दोनों जो साथी दल हैं, चाहे वो एनसीपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों बार बार उद्धव ठाकरे को यह आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, मजबूती से आप लड़िए। और शायद आज जो हमने स्टेटमेंट्स देखे हैं उद्धव ठाकरे के, जिसमें वो ये दावा करते हैं कि वो आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे और कहते हैं एकनाथ शिंदे तो दरअसल भगोड़ा है, ये जो सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, शायद इस कॉन्फिडेंस का आधार ये सपोर्ट है। राजपुंज जी अदिति जी, देखिए, हमारे खून की एक एक बूंद में शिवाजी महाराज बसते हैं और हम हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से, शिवसेना जाति छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से है। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा हर रण में जहां अपनी जीत हासिल करते थे, हमेशा एक ही नारा लगाते थे, हर हर महादेव। जहां भगवान शिव के नाम को वो हमेशा आगे रख के चलते थे, बिल्कुल उसी नाम को रख के शिवसेना चलती है और एक एक शिव सैनिक के अंदर ये बसते हैं। तो इसमें कोई कहने का, कोई हमें बताने का, सर्टिफिकेट लेने का किसी से आवश्यकता नहीं है। आज हो सकता है कि कुछ चंद लोगों की वजह से हमें शर्मिंदगी या इस प्रकार से जो कारण है वो कोई वजह नहीं करती, लेकिन शिवसेना स्थापित है और रहेगी, और शिवसेना थी, है और भी रहेगी। तो इसमें संशय तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। हर शिव सैनिक को, चाहे वो किसी पद पे हो ना हो, वो एक्स हो या वाई हो, कहीं भी हो, वो बिल्कुल शिव सैनिक है और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो आप इन्हें शिव सैनिक मानते हैं जो गुवाहाटी में है? वो शिवाजी तो उनके भी आदर्श है ना? देखिए, जो बिल्कुल उनके भी आदर्श है, उनको मनाया गया। उनको कोई ये तो है नहीं कि उनको सारा देश देखता है और उनको बार बार रिक्वेस्ट करेगी अपने घर वापस आ जाओ, आपको बुलाया जा रहा है, अपने घर वापस आ जाओ, आप भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हर कार्य में आगे चले। आपने कहीं भी हमें, मतलब इस चीज के ऊपर कोई कहने की आवश्यकता है? इन शब्दों को बार बार, इन चीजों के ऊपर प्रयोग करके उनको बार बार बोला गया, उनको बताया गया, सब कुछ किया गया हर माध्यम से। मीडिया, आपने पोस्टर्स देखे राजपुंजी बाला साहब के साथ एकनाथ शिंदे के? देखिए, हिंदू, अदिति जी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, हर हिंदू के अंदर, और हिंदुत्व की बात जब वहां से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, वहीं से उस चीज को, ये तो भगवा, अब आज अगर भारतीय जनता पार्टी उसका प्रयोग करती है भगवा का, तो भगवा आया कहां से? भगवा दिया तो शिवसेना नहीं ना। आज वो भगवा की बात जो करते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि आप ये भी तो देखिए, भगवा, आप तब तो उस समय हम उस चीज का नाम लेते थे, हिंदुत्व का नाम लेते थे, जब यहां पर भारतीय जनता पार्टी उसका प्रयोग भी करने से डरती थी और शायद वोट बैंक इधर से उधर ना हो जाए। तो बाला साहब को लेकर तो एकनाथ शिंदे के मन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो पोस्टर्स हैं उसमें से उद्धव ठाकरे गायब हैं। देखिए, और जो चिट्ठी उन्होंने लिखी वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को लेकर ही लिखी और कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस को लेकर लिखी। अदिति जी, देखिए, जिसने पोस्टर छापे हैं और जिसने पोस्टर लगाए हैं, ये तो वो जाने उसने क्यों लगाए हैं, वो क्या मतलब भ्रम पैदा करना चाहता है, वो किस चीज को उजागर करना चाहता है, ये तो वही जाने। बाकी तो कोई, हम शिव सैनिक तो इस चीज को नहीं जानते ना, हम इस चीज को मानते हैं, सीधी बात है। हम तो वहां हैं जहां बाला साहब ठाकरे का परिवार है और जहां मातोश्री है, बिल्कुल हर शिव सैनिक वहां पर समर्पित है और बिल्कुल शिव सैनिक अपने पद पर तटस्थ है। नहीं, आप एक बार बताएं, चलिए पोस्टर को मान लेते हैं कि भ्रम है, आप कह रहे हैं पोस्टर भ्रम है। जो चिट्ठी लिखी है एकनाथ शिंदे ने, 3 पन्नों की जो चिट्ठी है, उस पर क्या राय है आपकी? वो भी भ्रम है? देखिए, वो नहीं, वो 3 पन्नों की चिट्ठी हो या 30 पन्नों की, उस पर तो देखिए जो भी कार्रवाई होगी, जो भी उस पर होगा, वो शीर्ष नेतृत्व देखेगा। उन्होंने क्या कार्रवाई करनी है, वो मतलब क्या उस पर हम कहना उचित नहीं है। शीर्ष नेतृत्व, हम एक शिव सैनिक है, हम शिव सैनिक की भूमिका निभाएंगे। जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहां जाएंगे, वहां उस उचित जो भी हमें करना होगा करेंगे। शिवसेना तो हमेशा स्थापित है अपने कार्य पे और लगी रहेगी, अपने कार्य में आगे प्रगतिशील है और चलती रहेगी। साथ जो एमएलए है वो वाली शिवसेना या एकनाथ शिंदे के साथ जो है वो शिवसेना? और जो नंबर वो क्लेम कर रहे हैं उसके बाद तो शिवसेना के जो सिंबल हैं, पार्टी का नाम है, बहुत सारे सवाल है सर। पूरे हिंदुस्तान में लाखों कार्यकर्ता हैं अदिति जी, जो शिव सैनिक हैं और शिवसेना का कार्य करते आए हैं। चाहे अयोध्या हो, अयोध्या में देखो या कहीं भी देखो, आप जम्मू में देखो, कश्मीर में देखो, कहीं भी देखो, जहां भी हो वहां भी हमारे कार्यकर्ता काम करते थे। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, जिससे भी बात कीजिए, जिस भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से बात कीजिए, हर कोई यही कह रहा है इस सब के पीछे, अभी नाना पटोले ने कहा 3 कार्यकर्ता हैं बीजेपी के पास, जिसमें वो जाहिर तौर पर एजेंसीज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए अदिति जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन होता है ये भी स्पष्ट है। इसमें कोई कुछ भी छिपा नहीं है, खुली किताब है, पहली बात। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से पहले
आत्ममंथन करना चाहिए कि आज जो परिस्थितियां बनी हैं, ये परिस्थितियां बनी ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा? अपने अंदर की आहट से खुद पूछ लो, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव से पहले जो प्री कमिटमेंट था, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गठबंधन की परंपरा को निर्वहन करते आई है, आज भी एनडीए उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कमिटमेंट तोड़ा ही नहीं गया था अदिति जी। भारतीय जनता पार्टी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आज भी है, और यह भी बात स्पष्ट है कि कोई पोस्ट अलायंस तो हुआ नहीं था, प्री अलायंस था ऑलरेडी और चला आ रहा था। तो अलायंस तोड़ा कहां से गया? सामने की तरफ से ही तो शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी तो अपने स्टैंड पे तब भी कायम थी, आज भी कायम है। जो गठबंधन का धर्म तो कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। अब आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा देना, जनादेश सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में तो टेक्निकली अगर भी देखा जाए, जब मान लीजिए अलायंस ना भी हो तो भी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, जब मेजॉरिटी नहीं होती है तो उसी का सीएम उसी पार्टी का पीएम होता है। लेकिन यहां तो कम से कम गठबंधन धर्म की बात थी। तो शुरुआत कहां से हुई? जनादेश किसके पास रहा? ठीक है, मेरा सवाल आपसे मौजूदा हालात को लेकर था। मेरा सवाल आपसे मौजूदा हालात को लेकर था, लेकिन खैर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ है। विशाल पांडे, लगातार ये खबर कि 16 जो विधायक हैं उन्हें अयोग्य घोषित करने की तैयारी, लेकिन पलटवार करते हुए शिंदे कैंप से 2 एमएलए तो डिप्टी स्पीकर को खुद ही अयोग्य साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर उनके योग्य होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये पूरी लड़ाई लीगल लड़ाई में तब्दील होगी क्या, और कहां खड़ी है? देखिए आदित्य, बिल्कुल जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत आगे बढ़ रही है उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि अदालत तक ये पूरी कार्रवाई जाने वाली है, और आने वाले दिनों में ये देखा जा सकता है कि अलग अलग गुट अदालत के दरवाजे पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा गया कि 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ काम किया है। लेकिन वहीं शिंदे कैंप का ये कहना है कि जो व्हिप जारी किया जाता है वो सिर्फ सदन की कार्रवाई पर लागू होता है, पार्टी की बैठक पर लागू नहीं होता है। और इसके अलावा शिंदे कैंप के पास इस वक्त 2/3 से ज्यादा विधायक मौजूद हैं, तो ऐसी स्थिति में कानूनी पहलू एकनाथ शिंदे का बहुत ज्यादा मजबूत है। इस वक्त सिर्फ इंतजार एकनाथ शिंदे तमाम लीगल राय लेकर कर रहे हैं कि अगला कदम उन्हें क्या उठाना चाहिए। क्या पहले उन्हें राज्यपाल के पास पहुंचना चाहिए अपने विधायकों का समर्थन लेकर और वो ये कहें कि ये सरकार अल्पमत में आ गई, हमने समर्थन वापस ले लिया है, या फिर जो डिप्टी स्पीकर उनके प्रस्ताव को अभी तक ना खारिज कर रहे हैं ना उसको पास कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने कहा कि एक अलग गुट बना दिया जाए, तो डिप्टी स्पीकर पर भी को लेकर एकनाथ शिंदे का गुट कोर्ट की तरफ जा सकता है, क्योंकि उनके पास 2/3 से ज्यादा विधायक हैं और कई सारे ऐसे ऑर्डर कोर्ट के हैं जो एकनाथ शिंदे के पक्ष में आ सकते हैं। और इस बात को उद्धव ठाकरे का खेमा बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, इसीलिए इस वक्त अंतिम कोशिश यही की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि कम से कम पार्टी बची रह जाए, सरकार भले चली जाए। यही कारण है कि संगठन के लोगों के साथ आज दिन भर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जाने से तो सिर्फ सरकार जाएगी, लेकिन अगर आने वाले दिनों में सांसद, जो पदाधिकारी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं या फिर पार्षद हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अगर ये टूटते हैं तब कहीं पार्टी पर खतरा आ सकता है, जिससे बचने की कोशिश फिलहाल उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और उनके समर्थक विधायक सांसद इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदिति, नीलेश करे, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि शिंदे कैंप में अगर बागी विधायकों की बात की जाए तो 16 से कहीं ज्यादा नंबर है। पहले ही दिन जो उन्होंने क्लेम किया था वो 34 विधायकों का क्लेम किया था, तस्वीरें तो उन्होंने 42 तक की जारी कर दी। यहां पर सवाल ये है कि फिर ये जो प्रक्रिया शुरू की गई डिस्क्वालीफाई करने की, ये सिर्फ 16 एमएलएस के खिलाफ ही ये चिट्ठी क्यों है? बाकी विधायकों को इसमें डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है? ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? जी, मुख्य तौर पर डराने की कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जो विधायक एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अगर 16 में से 12 या 14 पर भी कार्रवाई हो जाती है तो बाकी बचे जो है वो डर कर फिर एक बार शिवसेना के साथ जुड़ेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि मध्यावधि चुनाव का सामना उनको करना पड़े, वो नहीं चाहेंगे कि वो डिस्क्वालीफाइड हो जाए, और इसलिए एक आधा खेमा जो बचा है वो अपने पास लौटा है, जिसके चलते विधानसभा में जो मेजॉरिटी है वो भी बरकरार रहेगी, डिस्क्वालिफिकेशन भी होगा, दबाव भी बनेगा। तो मुख्य तौर पर पूरी ताकत जो है
एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से वो विधान भवन परिसर में लगाई जा रही है, क्योंकि विधान भवन का जुडिशियल पावर जो है वो सारा का सारा डिप्टी स्पीकर के हाथ में है। तो यहां पर शिवसेना को जो रण है वो बहुत आसान लग रहा है इस लड़ाई को जीतने के लिए, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस मैदान में खींचने की कोशिश जो है, ज्यादा विधायकों को उस मैदान तक लाने की कोशिश जो है वो होती नजर आ रही है। ठीक है, यहां पर सवाल इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, शिंदे गुट कह रहा है 5 सांसद हमारे साथ हैं। अब ये नया दावा किया जा रहा है कि 5 सांसद हमारे साथ हैं। इससे पहले 42 विधायकों को लेकर, जिन्हें हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 42 विधायकों के समर्थन की बात वो कर रहे हैं, 8 से ज्यादा निर्दलीय विधायकों को भी वो साथ बता रहे हैं। तो एक के बाद एक लगातार अपडेट्स आते हुए नीलेश खरे, अभी हम बात ही कर रहे थे 42 विधायक शिंदे गुट में, अब 5 सांसदों के भी साथ की बात की जा रही है, 8 से ज्यादा जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी भी बात की जा रही है, उनके सपोर्ट की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन की बात यहां पर की जा रही है शिंदे गुट द्वारा। इस दावे में कितनी सच्चाई है? जी, दावे में सच्चाई है। अगर एक सांसद की बात करें तो एकनाथ शिंदे के बेटे जो है श्रीकांत शिंदे, वो खुद सांसद है कल्याण डोंबिवली से, वो तो उनके साथ ही जाने हैं। उसके साथ दत्ता बारणे जो कि मावड़ और पिंपरी चिंचवड़ से सांसद है, वो भी उनके साथ जाने की तैयारी और उस पर साफ साफ जो है संकेत मिल रहे हैं। भावना गवड़ी जो कि सांसद है, वो भी एकनाथ शिंदे के गुट में समावेश करने की बात कर रही है और खुली तौर पर उनका समर्थन करते नजर आई है। तो कई सारे सांसद हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। इतना ही नहीं, निर्दलीय जो 12 से 13 निर्दलीय इस वक्त महाविकास आघाड़ी के साथ है, उसमें से 6 से 7 निर्दलीय जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं। उसमें निर्दलीय मंत्री जो बने थे वो भी है। तो यह साफ है कि उनके पास आंकड़ा अच्छा है। आंकड़े पर अगर बात करें तो जो 38 विधायक है शिवसेना के नाम पर चुनकर जो आए हैं, वो आंकड़ा महत्वपूर्ण है। वो अगर 37 के नीचे चला जाता है तो ही परेशानी नजर आती है, वरना एकनाथ शिंदे के लिए रास्ता जो है वो पूरी तरह से साफ है नई सरकार बनाने के लिए। और मेसी योगी वैदेही भी लगातार हमारे साथ है। वैदेही, लगातार शिंदे गुट ये दावा कर रहा है कि 5 जो सांसद हैं वो भी उसके संपर्क में, 42 विधायक जो है उनके संपर्क में होने की बात, इसके अलावा 8 से ज्यादा निर्दलीय विधायकों का साथ होने की बात। और क्या है आपके पास इस आंकड़े को लेकर इंफॉर्मेशन? जी बिल्कुल, शिवसेना के पास जो है वो फिलहाल काफी कम आंकड़े यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के कम से कम 40 से 42 एमएलए जो है वो एकनाथ शिंदे से कांटेक्ट में है और उनके पास भी है, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। और निर्दलीय मिलाकर 50 के ऊपर ये आंकड़ा जो है वो फिलहाल गया हुआ सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है। तो जैसे हमने देखा है कि एक अलग गठ बनाने के लिए 37 एमएलए जो है वो उनको चाहिए थे, लेकिन ये आंकड़ा कब का पार कर चुके हैं और कभी भी ये एकनाथ शिंदे जो है वो अपना अलग सा एक गठ बना सकते हैं, एक गुट बना सकते हैं और अपना दावा जो है वो सत्ता पर कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि एक राष्ट्रीय पक्ष उनको मदद कर सकता है। ये राष्ट्रीय पक्ष बीजेपी का नाम उन्होंने साफ तौर पर नहीं लिया, लेकिन जिस तरह की फिलहाल कंडीशन है, जिस तरह की मीटिंग्स और कॉन्टेक्ट्स जो है वो उनको किए, जब से बीजेपी के साथ जो एकनाथ शिंदे जल्द ही अपना अलग गुट बना के सत्ता स्थापन कर सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है बाकायदा। ठीक है, वैदेही आप रहिए हमारे साथ। जमाल शेख हमारे साथ हैं एनसीपी का पक्ष रखने के लिए। जमाल शेख, यहाँ पर आप सुन रहे हैं 5 सांसदों के संपर्क में होने की बात की जा रही है शिंदे ग्रुप द्वारा, 42 विधायकों के सपोर्ट की बात की जा रही है। कैसे बचेगी सरकार महाविकास आघाड़ी की? महाविकास आघाड़ी की सरकार फ्लोर टेस्ट पे बच जाएगी, हमारा पूरा विश्वास है। और इसीलिए हम बार बार ये आह्वान कर रहे हैं कि आप लोगों को अगर महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र की जनता ने चुन के दिया तो आप मुंबई और महाराष्ट्र में आइए और यहाँ पे अपनी बात रखिए। वहाँ गुवाहाटी में बैठ के तो राजनीति होगी नहीं, और जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन हमारा विश्वास है कि हम बहुमत में आ जाएंगे फिर से। नहीं, इस विश्वास का आधार क्या है? अगर वहां से वो तस्वीरें जारी कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, बार बार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस का आधार क्या है? कॉन्फिडेंस यही है कि बहुत से विधायक ऐसे वहां पे गए हुए हैं जिनकी दिशा भूल करके वहां पे एकनाथ शिंदे जी ने लेके गए हैं।
वो आना चाहते हैं और उद्धव जी के साथ और महाविकास आघाड़ी के साथ रहना चाहते हैं, ऐसा हमारा भरोसा है। करके ले जाया गया है, वो किसी तरह के दबाव में है, लेकिन जो लगातार तस्वीरें जारी की है, जो तस्वीरें जारी की गई है एक के बाद एक, उन तस्वीरों में तो कोई तनाव में दिख नहीं रहा है। यहाँ तक कि दावा तो ये किया जाता है कि जो विधायक मनाने गए थे बागी विधायकों को, वही लौट कर नहीं आए आपके पास। ठीक है, वो जो दिख रहा है तस्वीर उस तरीके की नहीं है, हालात नियंत्रण में आ जाएंगे और हम लोगों का यही है कि जिस दिन भी फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन हम बहुमत में आएंगे, इतना हमारा विश्वास है। अनुज अत्रे, आपसे भी मेरा सवाल यही है, ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, 5 सांसदों के सपोर्ट की बात कर रहा है शिंदे गुट, साथ ही 42 विधायकों के सपोर्ट की बात कर रहा है, कैसे बचेगी महाविकास आघाड़ी की सरकार? देखिए, सरकार तो अदिति जी कहीं नहीं जा रही है, सरकार निश्चित तौर पे बचेगी, क्योंकि देश और देश के संविधान के हिसाब से कानून चलता है। ये बागियों के सहारे या कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बीते 6-7 वर्षों में देश में जो माहौल बनाया है कि चुनी हुई सरकार, एक स्थायी सरकार, एक स्थिर सरकार को डिरेल करना, जहां जहां विपक्षी दलों की सरकार है, वो हमेशा काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। यह वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जो अटल जी ने 1 वोट के लिए कमी की वजह से अपनी सरकार से इस्तीफा देना 1999 में स्वीकार किया था, लेकिन किसी तरह की जोड़ तोड़ और इस तरह का कार्रवाई नहीं करने की कोशिश की थी। लेकिन अब वर्तमान के हालात बदल चुके हैं। वर्तमान में जहां इनके 2 विधायक होते हैं मणिपुर में, वहां भी ये सरकार बनाने का प्रयास करते हैं और अपने संवैधानिक संस्थाओं के बहाने, राजभवन के सहारे और अनैतिक तरीके से जो है सत्ता हथियाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखा है, वो एक कहीं ना कहीं बार बार कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र ने ही दिखा दिया था। महाराष्ट्र की जनता के सहारे जो विधायक चुन के आए थे, अनुज अत्रे जी, नंबर गेम के लिहाज से समझा दीजिए, क्योंकि ये नंबर गेम के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इनकी तो 42 विधायक शिंदे गुट क्लेम कर रहा है उनके साथ है, शिवसेना की हम बात कर रहे हैं, शिवसेना के अगर 42 विधायक शिंदे गुट के साथ है तो आपके पास जरूरी नंबर कहाँ है? देखिए, विधायक जो वापस आएंगे कहीं ना कहीं उनको फ्लोर टेस्ट में आकर के बैठना पड़ेगा और वहां कोई दबाव नहीं चलता है, वहां दबाव नहीं चलेगा। निश्चित तौर पे आज दिखाई दे रहे हैं फोटो में, वीडियो में कई विधायक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, 35-40 विधायक उनके साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं गुवाहाटी में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फोटो में दिखना, वीडियो में दिखना और जब फ्लोर टेस्ट में आकर के जब वोट दिया जाएगा तो उसमें बहुत अंतर हो जाएगा। ठीक है, नीलेश करे, सरकार नीलेश करे, एक बात जो बार बार कही जा रही है, जो बागी विधायक है, आप मुंबई आइए, आप मुंबई आइए तो मुंबई में बात होगी। एक तरफ ये, और ये बात तो शरद पवार ने भी कही, शरद पवार जो एक दिन पहले तक कह रहे थे कि ये तो अंदरूनी मामला है शिवसेना का, शिवसेना निपटाए, उन्होंने ये कहा कि ये फैसला सरकार रहेगी या जाएगी ये तो फ्लोर टेस्ट में साबित होगा, उसके लिए विधायकों को मुंबई आना होगा। पूरे गेम में शरद पवार का क्या रोल है? जी देखिए, शरद पवार ही है जिनके चलते महाविकास आघाड़ी की स्थापना हुई। अगर शरद पवार ना होते तो महाविकास आघाड़ी जो है वो बनी नहीं पाती और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही ना बनते। शरद पवार के भतीजे इससे पहले ही बीजेपी से मिलकर सरकार बना चुके होते और आज की जो स्थिति बनी है, एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो देख भी नहीं पाते। तो ये साफ है कि अगर इसके पीछे किसी का दिमाग काम कर रहा है तो वो शरद पवार का कर रहा है। शिवसेना और शरद पवार दोनों ने ही साफ तौर पर कहा है कि आप मुंबई आइए, मुंबई आकर बात होगी। मुंबई शिवसेना के लिए ऐसा गढ़ है जहां पर चाहे जिसको झुकाना मुंबई के लिए आसान होगा और इसीलिए वो गढ़ के बाहर निकलकर किसी से लड़ना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि जो बागी विधायक है वो उनके गढ़ में आए। और तो बागियों पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला, उद्धव ठाकरे सूखे पत्तों को जाने दो, नए आ जाएंगे, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। पेड़ों पर फूल और शाखाएं होती हैं। साथ ही लगातार वो ये भी कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपको याद होगा उन्होंने कहा था जो शिवसेना के लिए मरने का दम भरते थे वो भगोड़े साबित हुए। विशाल पांडे हमारे साथ है। विशाल पांडे, और क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने, एक के बाद एक जो बागी विधायक है उन पर हमला करते हुए वो?
देखिए बिल्कुल उद्धव ठाकरे इस वक्त अपने आप को मजबूत दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारा है। इससे पहले जब वो फेसबुक लाइव पर आए थे तब उनका इमोशनल कार्ड था, वो अपने काडर को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे और अब वो उन बागी विधायकों को एक तरह से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक उनके किसी भी प्रकार से मनाने पर भी माने नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो विधायक मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश उद्धव ठाकरे आज ये कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि अदिति इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा उद्धव ठाकरे के सामने दिखाई दे रहा है वो सरकार से ज्यादा उनको अपनी पार्टी बचाने का दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से सांसदों के भी साथ जाने की खबरें आ रही हैं, अगर सांसद साथ जाते हैं तब आप ये मान लीजिए कि आने वाले दिनों में संगठन के और लोग भी एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। फिर जब पार्टी पर कब्जे की बारी आती है चुनाव आयोग में, एकनाथ शिंदे का जो पक्ष है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने आज जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की, संगठन के तमाम लोगों के साथ बैठक की और शिवसेना के नेता बार बार ये कह रहे हैं सरकार जाती है तो जाए, लेकिन ये पार्टी चलती रहेगी, संगठन मजबूत रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस वक्त उद्धव ठाकरे की प्राथमिकता शिवसेना को बचाने की ज्यादा लग रही है, सरकार को बचाने की नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी ये मान चुके हैं कि सरकार बचा पाना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनके हाथ से ये सरकार जा रही है, बस इंतजार है एकनाथ शिंदे के अगले कदम का, देवेंद्र फडणवीस के अगले कदम का, कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में अगला कदम कब उठाते हैं और कब राज्यपाल के पास एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे। अदिति, नीलेश करे यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है जो थोड़ी देर पहले सवाल मैं अंकुर त्यागी से पूछ रही थी कि क्या कंफ्यूजन नहीं दिख रही है जो शिवसेना और खासतौर पर मैं कहूंगी उद्धव ठाकरे की जो मैसेजिंग है, जाहिर तौर पर वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए डायरेक्टेड है। जब वो ये कहते हैं कि आपको लगता है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, दरअसल वो शिव सैनिकों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के वर्कर को ग्राउंड पर एड्रेस करने की और उसे मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब वो ये कहते हैं कि पेड़ों पर फूल होते हैं, शाखाएं होती हैं, वो जड़ नहीं हो जाते, कोई छोड़ गया तो फिर इसमें बुरा क्या मानना है, सूखे पत्तों को जाने दो, नए आ जाएंगे। ये डिफरेंट की मैसेजिंग है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, या फिर ये उद्धव ठाकरे के खेमे में कंफ्यूजन की स्थिति है? कैसे देखा जाए इसे? जी आदित्य, आपने एकदम सही तरीके से इसका विश्लेषण किया। मुख्य तौर पर उद्धव ठाकरे के खेमे में कंफ्यूजन है और यह कंफ्यूजन केवल आज की बनी स्थिति के चलते नहीं है। पिछले 2.5 साल लगातार एक उद्धव ठाकरे के खेमे में इसी प्रकार का कंफ्यूजन रहा। वो किसी प्रकार के नीतिगत फैसले जो है वो नहीं ले पाए और उसके चलते विधायक भी लगातार नाराज होते रहे। उसी के चलते शिवसेना के ही मंत्री लगातार नाराज होते रहे। महाविकास आघाड़ी सरकार में भी मुख्यमंत्री भले ही उद्धव ठाकरे हो, पर निर्णय प्रक्रिया जो है वो बार बार एनसीपी द्वारा हो रही थी। अजित पवार जो कि शिंदे गुट के विधायक के दफ्तर पर हमले की खबर है इस वक्त। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मंगेश कुंडालकर के ऑफिस पर अटैक की खबर है। इनके दफ्तर पर हमला हुआ है, तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। कुर्ला में ये हमला हुआ है मंगेश कुंडालकर के दफ्तर पर। शिवसेना समर्थकों पर हमले का आरोप है। विधायक मंगेश के दफ्तर के गेट को तोड़ा गया है। नीलेश, आपके पास इसे लेकर और क्या इंफॉर्मेशन है? नीलेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हम अपने दर्शकों को लगातार ये बता रहे हैं कि कैसे शिंदे गुट के विधायक हैं, कुर्ला में मंगेश कुंडालकर का दफ्तर है जहां पर हमला किया गया है। आरोप लग रहे हैं शिवसेना समर्थकों पर कि उन्होंने ये हमला किया है और विधायक मंगेश के दफ्तर का जो गेट था उसे नुकसान हुआ है, उसे क्षति हुई है, उसे तोड़ा गया है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। मेरे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। विशाल पांडे, इन तस्वीरों को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह के लिए शिव सैनिक जाने जाते हैं वो तस्वीरें अब मुंबई की सड़कों पर दिखाई देने लगी हैं और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं कुर्ला में जो शिवसेना के बागी विधायक हैं मंगेश कुंडालकर, उनके दफ्तर पर यहाँ तोड़फोड़ की गई है। उनकी तस्वीरों को यहाँ पर फाड़ा गया है, जो पोस्टर लगा था उस पर तोड़फोड़ की गई है और साफ तौर से देखा जा सकता है कि शिव सैनिक काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे के साथ बागी विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है उससे कहीं ना कहीं
वहीं जो उद्धव ठाकरे का खेमा है उसमें बेचैनी भी बढ़ रही है। उनको ये पता चल रहा है कि सरकार जाने वाली है और बहुत कोशिशों के बावजूद भी एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को नहीं मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो आम शिव सैनिक है उसमें रोष देखा जा सकता है और ये तस्वीरें उसी बात को दिखा रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बागी विधायक हैं मंगेश, उनके दफ्तर पर हमला बोला गया है। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि कई लोगों के हाथ में डंडे दिखाई दे रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और खास तौर पर जहां मंगेश कुडालकर का नाम लिखा है, जहां उनकी तस्वीर लगी है, उस जगह पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। अदिति, बिल्कुल, पूजा मेहता भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, गुवाहाटी से हमारे साथ हैं। मौसम खराब वहां पर, यहाँ पर शिंदे गुट डटा हुआ है। शिंदे गुट से क्या आपके पास कोई अपडेट पूजा मेहता? इस वक्त अगर शिंदे गुट के लिहाज से स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो वो कौन सा सवाल है, वो कौन सा कैलकुलेशन है, समीकरण है जो इस समय शिंदे गुट कंसीडर कर रहा है? देखिए अदिति, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, असम के गुवाहाटी में पिछले 3 दिनों से बेहद ज़्यादा गर्मी थी, कड़ी धूप थी, लेकिन अगर अभी मैं आपको बताऊं तो मौसम जो है थोड़ा सा सुहाना हुआ है, बारिश शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर राजनीतिक तापमान की बात करें तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है, स्पेशली गुवाहाटी के इस होटल में। और जहां तक आपका सवाल है कि आखिरकार कौन सी स्ट्रैटेजी एकनाथ शिंदे ले रहे हैं, तो आपको बता दूं कि उनके फुल प्रूफ प्लान का जो पहला चरण है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। और वो ये है कि जो 2/3 जो मेजॉरिटी उनको उनके जो विधायकों को ही जो उनको समर्थन जुटाना था वो ऑलरेडी जुटा चुके हैं। क्योंकि आज एज ऑन टुडे अगर हम होटल की बात करें तो यहाँ पर विधायकों की जो टैली है वो 47 पहुंच चुकी है, जिसमें शिवसेना के जो विधायक है वो 38 है, बाकी 9 निर्दलीय यहाँ पर विधायक मौजूद है। तो अगर उनको ये सुनिश्चित करना है कि उनके विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो, दल बदल कानून उन पर लागू नहीं हो, तो उनको 37 स्ट्रेंथ चाहिए थी। तो ऑलरेडी वो स्ट्रेंथ 38 हो चुकी है। लेकिन अब जो है, क्योंकि उनको पता है कि डिप्टी स्पीकर एनसीपी के हैं, तो कोई कानूनी दाव पेच बीच में आ सकते हैं सरकार बनाने के रास्ते में। बिल्कुल, और पॉसिबिलिटीज के बारे में पूजा मेहता हम लगातार बात कर रहे हैं। अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, शिव सैनिकों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उसी प्रोटेस्ट की तस्वीरें थोड़ी देर पहले आप अपने स्क्रीन पर देख सकते थे। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है शिंदे गुट के विधायक हैं। कुल्ला में मंगेश कुडालकर का ये दफ्तर है, वहां पर आरोप ये लग रहे हैं कि शिवसेना समर्थकों ने ये हमला किया है। तो एक तरफ शिंदे गुट के विधायक मंगेश कुडालकर के दफ्तर को निशाना बनाया गया है, दूसरी तरफ जो शिव सैनिक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस सब के बीच नीलेश, एक सवाल जो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, वो सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो स्ट्रैटेजी उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे ने आज अख्तियार की, जिस तरह से वो अपने वर्कर को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारी पृथ्वीराज चौहान जी से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे क्योंकि बीएमसी का इलेक्शन भी है तो बीजेपी इस वक्त गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। आज जो कवायद या जद्दोजहद ठाकरे फैमिली ने शुरू की, क्या उसे जो आगामी चैलेंजेस हैं, जिसमें जाहिर तौर पर बीएमसी इलेक्शन भी शामिल है, उससे जोड़कर देखा जाए? जी, मुख्य तौर पर बीएमसी ऐसा एक संस्थान है जिसके भरोसे शिवसेना पिछले 3 दशकों से मुंबई पर राज करती रही है और लगभग 30 साल बीएमसी पर शिवसेना की सत्ता रही है। 22,000 करोड़ का प्रतिवर्ष बजट बीएमसी का है, जो कि महाराष्ट्र सरकार के लगभग आधा बजट है, जिस पर शिवसेना जो है वो अपने आप को सरवाइव करती रही। आने वाले दिनों में जो 2 से 3 महीने में चुनाव घोषित होने हैं, मुंबई महानगर पालिका में अगर चुनाव होते हैं तो शिवसेना इस बार सत्ता में लौट पाना बहुत ही मुश्किल स्थिति में थी। तो ऐसे में अगर सिर्फ बीजेपी शिवसेना को बीएमसी के लिए डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, ये अगर कोई आरोप लगा रहा है तो ये गलत है। 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी केवल 2 सीटों से पीछे चल रही थी और तब भी बीजेपी ने बीएमसी पर कब्जा नहीं किया क्योंकि शिवसेना सत्ता में उनके साथ थी। इस बार साफ तौर पर बीजेपी जो है वो मुंबई महानगर पालिका में सत्ता में आती नजर आ रही है, तो ये कारण तो है नहीं। दूसरी तरफ हाँ, शिवसेना को एक डर है कि अगर बीएमसी हाथ से चली जाएगी
ठाणे तो एकनाथ शिंदे पहले ही ले गए हैं, कल्याण डोंबिवली एकनाथ शिंदे ले गए। ऐसे में उनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा और इसलिए अब ये उग्र प्रदर्शन जो है वो होते नजर आ रहे हैं, इसलिए ये इमोशनल स्टेटमेंट जो है वो आते नजर आ रहे हैं और इसलिए जो है वो आक्रामकता थोड़ी बहुत अब वापिस शिवसैनिकों में नजर आ रही है। तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो तोड़फोड़ की गई शिंदे गुट के जो विधायक हैं मंगेश कुडालकर के दफ्तर पर, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। मेरे कई सहयोगी लगातार ग्राउंड पर हैं, तस्वीरें और जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। वैदेही, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आपके पास इन तस्वीरों को लेकर क्या अपडेट है? विशाल पांडे। देखिए आदित्य, बिल्कुल ये जो तस्वीरें हैं ये कुर्ला की बताई जा रही हैं, जहां पर शिवसेना के बागी विधायक जो कि एकनाथ शिंदे के कैंप में जा चुके हैं, उनके दफ्तर पर यह हमला करते हुए शिवसैनिक दिखाई दे रहे हैं और शिवसैनिकों में काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से लगातार महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मची हुई है, उद्धव ठाकरे की सरकार पर खतरा दिखाई दे रहा है। विधायक लगातार टूटकर एकनाथ शिंदे के कैंप में जा रहे हैं। बागी विधायकों के खिलाफ ये गुस्सा शिवसैनिकों का फिलहाल आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है और साफ तौर पर तस्वीरों में हम देख सकते हैं जहां पर मंगेश का नाम लिखा है या तस्वीर लगी हुई है, उस जगह पर हमला किया जा रहा है। हाथों में डंडे दिखाई दे रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से अब मुंबई में आने वाले दिनों में और ज्यादा इस तरह के प्रदर्शन देखे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो शिव सैनिकों ने इस तरह की तोड़फोड़ पिछले 4-5 दिनों में नहीं की थी, लेकिन आज उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद कि हमने मैदान नहीं छोड़ा है, हम लड़ेंगे, और उद्धव ठाकरे के इन बयानों के बाद से शिव सैनिक जिस तरह से सड़क पर उतरे हैं और बागी विधायकों के खिलाफ उनका गुस्सा दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये एक कोशिश जरूर की जा रही है ये मैसेज देने की बागी विधायकों को कि शिव सैनिक और जो उनका संगठन है, काडर है, वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस तरह के कदमों से कोई सफलता मिल पाएगी उद्धव ठाकरे कैंप को या नहीं। सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। एक लड़ाई शिवसेना लड़ रही है, सरकार में जो जरूरी नंबर है मां विकास आघाड़ी के लिए, उन नंबर्स को कैसे बचाए जो कि वो इससे, और इस वक्त वो उससे काफी दूर दिखाई देती है। दूसरी तरफ ठाकरे फैमिली के लिए लड़ाई है, पार्टी बचाने की, पार्टी में ठाकरे फैमिली को बचाने की, और तीसरी लड़ाई एक ये सड़क की लड़ाई है। क्या ये माना जाए ठाकरे फैमिली जो सरकार की लड़ाई में और साथ ही पार्टी की लड़ाई में पिछड़ती दिख रही है, दरअसल वो प्रेशर टैक्टिक्स बना रही है अब सड़क की लड़ाई से? नीलेश। जी हाँ आदित्य, आपने सही कहा कि प्रेशर टैक्टिक्स जैसे जैसे दबाव ठाकरे परिवार पर बढ़ता जा रहा है अपने अस्तित्व का, तो इस अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक तरफ सरकार बचे ना बचे, जैसे कि विशाल पांडे जी ने कहा कि मुख्य तौर पर ठाकरे परिवार को और उसकी साख को बचाना अब उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है, और इसीलिए अब वो रास्ते पर आकर फिर एक बार शिवसेना की ताकत जो है वो दिखाते नजर आ रहे हैं। और उसी की कुछ तस्वीरें जो है वो मंगेश कुडालकर के दफ्तर पर जिस प्रकार की तोड़फोड़ हुई है उससे साफ तौर पर नजर आ रही है। शिवसेना एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश कर रही है, जिसमें बाला साहब ठाकरे ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी के डिफॉल्टर्स है, पार्टी में गद्दार है, तो अब आने वाले दिनों में आप ये मत सोचिए कि कानून क्या कहता है, आप सीधे कानून को हाथ में लीजिए। ये कहकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को फिर एक बार इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है, उनको आक्रामक करने की कोशिश की जा रही है, और उनके द्वारा ठाकरे परिवार अपनी और पार्टी की साख बचाने की कोशिश यहां पर करता नजर आ रहा है। और बड़ी खबर है, विधानसभा भवन पहुंचे हैं डिप्टी स्पीकर। ये खबर, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है इस लिहाज से समझिए कि जो 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर चिट्ठी लिखी गई है उस पर फैसला मुमकिन है। तो डिप्टी स्पीकर विधानसभा भवन पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे, आपके पास इस बड़ी खबर को लेकर क्या अपडेट है, जल्दी से बताइए। देखिए आदित्य, डिप्टी स्पीकर इस पर फैसला लेंगे। जो शिवसेना की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी कि 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए क्योंकि वो उनकी बैठकों में शामिल नहीं हुए थे, उन 16 विधायकों के नाम भी यहां पर शिवसेना की तरफ से डिप्टी स्पीकर को भेजे गए थे, जो इस वक्त गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। उनको अयोग्य घोषित करने का ये चिट्ठी भेजी गई थी शिवसेना की तरफ से, जिस पर डिप्टी स्पीकर फैसला ले सकते हैं। वो विधानसभा में इस वक्त पहुंचे हैं और शिवसेना की तरफ से उनके सामने अपना पक्ष रखा जाएगा,
जाएगा कि आखिरकार इनको क्यों अयोग्य घोषित किया जाए। अदिति, इससे पहले एकनाथ शिंदे ग्रुप ने भी डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपना एक जो प्रस्ताव पास किया था गुवाहाटी में, वो भी इनके पास भेजा था कि एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना गया था। जो बैठक गुवाहाटी में हुई थी, लेकिन उस पर अब तक कोई फैसला डिप्टी स्पीकर ने नहीं लिया है। लेकिन अगर यहां पर 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का फैसला डिप्टी स्पीकर लेते हैं तो आपने जैसा इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, कुछ वैसा होता हुआ महाराष्ट्र में नजर आएगा कि ये पूरी कार्रवाई, ये पूरा एक्शन आपको अदालत के दरवाजे पर जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर ठीक है, अंकुर त्यागी हमारे साथ है। अंकुर त्यागी, विशाल पांडे बता रहे हैं विधानसभा भवन पहुंच गए डिप्टी स्पीकर, जहां पर 16 विधायकों की सदस्यता जो है उसे लेकर वो फैसला लेंगे, लेकिन खुद डिप्टी स्पीकर पर उंगली उठाई जा रही है विधायकों द्वारा, उसके बारे में क्या? अंकुर त्यागी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी दीदी, अपना सवाल दोहरा सकती हैं आप एक बार? डेप्यूटी स्पीकर को लेकर जो विधायकों द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं उसे लेकर क्या इंफॉर्मेशन है? क्योंकि बड़ा सवालिया निशान तो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट को लेकर भी उठा रहे हैं। देखिए, फिलहाल सवाल जरूर उठाया जा रहा है, लेकिन अब इसमें ठोस कदम अभी तक कोई नहीं उठाया गया है। थोड़ी देर पहले ही डिप्टी स्पीकर है नरहरी, वो अभी विधान भवन में गए हैं और इसलिए इस बात का अंदाजा ज्यादा लगाया जा रहा है कि जो 16 लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन की मांग अपने लेटर के जरिए शिवसेना ने उठाई है, अभी हो सकता है थोड़ी देर में उसके ऊपर कुछ फैसला ले लिया जाए। क्योंकि आज सुबह का ही घटनाक्रम था कि डिप्टी स्पीकर ने उस अजय चौधरी को गुट नेता यानी विधायक दल के नेता के तौर पे अपनी हामी भर दी, जिन्होंने रिप्लेस किया है एकनाथ शिंदे को। तो उसके बाद से एकनाथ शिंदे उनको लेकर सवाल जरूर खड़ा करता रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले पे कुछ ठोस कदम निकल के सामने नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर त्यागी, फिलहाल इस अपडेट के लिए। जी न्यूज पर ये बड़ी खबरें लगातार जारी हैं, अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, मुंबई से आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी कवरेज ब्रेक के बाद भी जारी है।